ओके, सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं साउंड की। साउंड 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 क्या है? मतलब हर चीज़ देख ली हमने, अब साउंड बचा है। साउंड क्या होता है? मतलब हमको हर चीज़ सुनाई दे रही है आसपास की। ओके, हम किसी को सुनाई दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, आप बोलते हो मेरे को सुनाई, आप देख रहे हो, ये वो जो भी, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम साउंड के ऊपर कि व्हाट इज साउंड। एक्चुअली साउंड है क्या? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी ही है। हर चीज़ हमारे आसपास जो है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो जो साउंड है उसके पास भी एक एनर्जी है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण कि हमको सुनाई देता है। उसको इंग्लिश में लिखा है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण हमको सुनाई देता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब साउंड भाई सुनाई तो दे गया आपने, आप मतलब सुनाई देना मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे मतलब कोई भी चीज़ ले लो। आप देखोगे डेली लाइफ में, आप बस देखते हो, कार, बाइक, स्कूटर वगैरह वगैरह जो चालू होती है, आपको अभी घर के अंदर बैठे हो तो आपको सुनाई दे रहा होगा यार कि रोड पे कुछ ना कुछ चल रहा है, ये वो। ठीक है, वो मतलब अपने को इसमें यहाँ पे कुछ पढ़ना ऐसा है कि वहाँ से साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वो अपने तक कैसे पहुँचा, और हमारे कानों में ऐसा क्या सिस्टम है जिसके कारण कि हमको वो सुनाई दिया। ये हमारा मेन मोटो रहेगा इस चैप्टर में कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जिसके कारण कि हमको सुनाई दे रहा है, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्कूटर हुआ, बस हुई, साइकिल, मतलब अपनी ट्रेन की आवाज़ हो गई, फिर एरोप्लेन की आवाज़ हो गई, फिर आपके इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, गिटार ले लो, उसके बाद तबला उपला, ये सब जो आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट आपको मतलब सुनाई देता ही है। तो वो सबसे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको साउंड एनर्जी बोलते हैं। वो कैसे होती है, वो किस तरीके से हवा में ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है, और हमारे मतलब कानों में कौन सा सिस्टम लगा है जिसके कारण ये हमको सुनाई देता है। ठीक है, तो अब किसी इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस तो हो गया है। अब साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वो हम तक कैसे पहुंच रहा है, पहले उसकी बात करेंगे हम तक कैसे पहुंच रहा है। वो हवा के थ्रू पहुंच रहा है। तो देखो, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है? एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये पहली बात। तो अब वेव क्या है सर? वेव देखो, पहले तो इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेते, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। बहुत भयानक लिखी है, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, 2 पॉइंट्स बोल दिए इसने, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, उलझने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स मतलब क्या? आपका कान और आपका गिटार मान लो। ठीक है, आपका कान और आपका गिटार, एक गिटार जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक वो पॉइंट हो गया, और जहां पर साउंड सुनाई दे रहा है वो आपका कान हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, गिटार है, आपका कान है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, आपको साउंड सुनाई दिया। तो वहाँ पे उस गिटार से जो साउंड निकला है, पहली बात तो साउंड क्यों निकला है? ये निकला है वाइब्रेट करने के कारण। मतलब क्या? आपने प्लग किया, प्लगिंग करी, तो प्लग करने पर एक स्ट्रिंग को आपने प्लग किया तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन हुआ। ठीक है, हवा तो हर जगह है, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हुआ, तो स्ट्रिंग में जैसे वाइब्रेशन हुआ मतलब स्ट्रिंग को आपने दी एनर्जी, आपकी उंगली से आपने स्ट्रिंग को दी एनर्जी, उस स्ट्रिंग में गई एनर्जी, स्ट्रिंग वाइब्रेट किया, और उस वाइब्रेशन का जो वाइब्रेशन करने लगा वो एनर्जी ट्रांसफर हुई फिर किसको? वो एनर्जी ट्रांसफर हुई जो एयर में पार्टिकल्स हैं जिनको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उनको वो एनर्जी मिली, वो ट्रेवल करने लगे हवा में सारी डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब आप अपन सिर्फ पढ़ने वाले हैं। आपका कान ये रहा, यहां पे प्लगिंग हुई है, तो यहां से यहां तक वो किस तरीके से मोशन हो रहा है उस पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? प्लग किया, जैसे वाइब्रेशन हुआ किसमें? स्ट्रिंग में। उस वाइब्रेशन के कारण हवा उसके आसपास है, सारी दिशा में हवा है उसके साथ। ठीक है, और हवा में कौन से क्या है? पार्टिकल्स है जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अलग अलग गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, एटम, फिर मॉलिक्यूल, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, वो भी वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेशन के कारण उन्होंने उस वाइब्रेशन के कारण वो हम तक पहुंचा है।
तो एग्जैक्टली होता क्या है कि ये नहीं कि जैसे मान लो कि सामने मानो वो जैसे साइकिल खड़ी है और साइकिल में बेल लगी रहती है ना, वो ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है, तो किसी ने साइकिल की बेल को जो है ट्रिंग ट्रिंग किया, ठीक है, मतलब वाइब्रेशन वहाँ पे हुआ और वहाँ से आपको सुनाई दिया। अब आपको अगर सुनाई दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो आपको बोला है कि भैया एयर पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, इतनी बात आपको समझ में आ गई थी कि वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से किसको एनर्जी मिली, उस एयर मॉलिक्यूल्स को। एयर मॉलिक्यूल्स को अगर एनर्जी मिली है, उस बेल के थ्रू एनर्जी मिली है एयर मॉलिक्यूल्स को, तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट आपके कान में आके सुनाई दे रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब क्या कि डायरेक्ट वहाँ से हवा सीधी, मतलब वहाँ पे जो भी पार्टिकल को मिली होगी एनर्जी वो सीधा कान पे नहीं आया है। जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पे स्ट्रिंग प्लग हुआ है, ये आपका कान है, यहाँ पे जैसे जिस पार्टिकल को मिला है एनर्जी वो वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करते करते वो अगले मॉलिक्यूल को देता है एनर्जी, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल एनर्जी मिल जाती है, उसके अगले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है, ऐसे ऐसे करके वो हमारे कान तक आता है। एक्चुअली जो जिस मॉलिक्यूल को वहाँ पे एनर्जी मिली थी वो नहीं उठ के आया है, वो तो वहीं वाइब्रेट किया, उसने आगे एनर्जी शिफ्ट करी अगले मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं हवा में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पास पास दूर दूर रैंडमली मोशन करते रहते हैं वो। ये एनर्जी मिली, इसको ये एनर्जी मिल गई, अगले को, फिर ये अगले को एनर्जी मिल गई, फिर ये अगले को, और फिर अगला। मतलब एग्जैक्टली जिस मॉलिक्यूल को फर्स्ट टाइम एनर्जी मिली होगी वो मेरे कान तक नहीं आया है, उसने सिर्फ आगे एनर्जी को ट्रांसफर किया हुआ है नेक्स्ट पार्टिकल को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये बात कहने की, ये बात समझाने की, ये वो डेफिनेशन। अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। वेव कहां से, किस कारण से शुरू हो रही है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, इन अ मीडियम, किसी मीडियम में, कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसके कारण कि वो पार्टिकल्स में एनर्जी कैरी हो रही है और वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होते होते एनर्जी ट्रांसफर होने लगी है। ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर। कौन कौन सा पॉइंट था? एक तो जहां पे प्लग हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग जहां पे प्लग हुआ, और एक हमारा कान। ओके, विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, वहां से बस ट्रांसफर होते आ गई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हुआ डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, जो वेव्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, जैसे साउंड वेव है जो, वो एक लॉन्गिट्यूडनल, चलो अच्छे समझते हैं इसको, पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, वेव्स जो रहती है वो 2 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो उलझना नहीं है, रटना नहीं है। पहली बात, एक और चीज बता दूं मैं कि ये जो साउंड चैप्टर है ना, इसमें जब आप इंग्लिश में कोई डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो डेफिनेशन जो रहती है वो टफ रहती है थोड़ी, है ना। मतलब चीजों को पहले समझो, डेफिनेशन थोड़ी टफ रहती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना के लिखते हैं उसको, पता नहीं क्यों। देखो क्या लिखा है इसमें, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहली बात तो ये समझ लो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है एक वेव का फॉर्म है, मतलब चलने का तरीका। ठीक है, वेव 2 है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। मतलब जैसे एक रहता है, एक ऐसा से चलेगा, ये ऐसा चलता है, और एक ऐसा चंपू टाइप। ठीक है, तो मतलब चलने का तरीका अलग अलग होता है, मतलब यही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल और जो ट्रांसवर्स, दोनों ही वेव है, दोनों ही एनर्जी को कैरी कर ट्रांसफर करते हैं वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर दोनों का चलने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहली बात तो हम अपन इसको, इसलिए उलझना नहीं है, सिर्फ तरीका है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, साउंड वेव जो होता है, साउंड जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में चलता है। साउंड जो ट्रांसफर होती है एनर्जी, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन देखते हैं। अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है, अच्छे से बात को समझना
यहाँ पे मान लो इस पार्टिकल से, मतलब यहाँ पे आपका गिटार है। अब भाई मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहले तो दिमाग में ये डाल लो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपका गिटार है, यहाँ पे प्लग हुआ, यहाँ से साउंड मतलब प्रोड्यूस हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट इसलिए लेता हूँ थोड़ा सा ईजी लगे, मैं अगर बोल दूँ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से वाइब्रेट किया, मतलब थोड़ा डेंजर लग रहा सुनने में, मैंने बोला यहाँ पे गिटार किसी ने बजाया। अब गिटार मस्त बजाया गिटार, तो क्या हुआ, गिटार बजाया और मान लो आपका कान यहाँ पे है, ठीक है। आपका कान कहाँ पे, इतना बेकार कान, ठीक है, यहाँ पे आपका कान है। अब यहाँ से आवाज ऐसी आई, ठीक है। ये आवाज मतलब क्या, ऐसी कोई आवाज नहीं आती है, ये तो मैंने डायरेक्शन बताई कि इस डायरेक्शन में आपका कान है, तो इस डायरेक्शन में ये आवाज आई। अगर आपको सुनाई दे रहा है और आप जानना चाहते हो कि हाँ भैया ये कौन सा क्या साउंड है, कौन सी वेव है, क्या है, आप नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको बता रहा हूं मैं कि आपका कान यहाँ है, आपको सुनाई दिया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट में, इस गिटार में, इंस्ट्रूमेंट में आवाज प्रोड्यूस हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है जैसे यहाँ पे, तो ये आ गया। अब साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ अच्छे से बता चुका हूं कि यहाँ पे गिटार का जो स्ट्रिंग प्लग किया, जैसे स्ट्रिंग को प्लग किया, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन मतलब आपने उसको एनर्जी दे दी। स्ट्रिंग पहले स्टेबल था, आपने जैसे प्लग किया आपने उसको एक एनर्जी दे दी, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई किसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, एयर के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो यहां लिखा है बैक एंड फोर्थ, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूल का मोशन बता रहा है। मतलब यहां मॉलिक्यूल है, यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी, ये बहुत पास रहते हैं, ये एकदम दूर दिख रहा है, बहुत अलग है मामला, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आगे पीछे मोशन करते हैं, ये भी आगे ये भी पीछे, मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे, मतलब ये अपनी जगह पे मॉलिक्यूल आगे गया पीछे आया, जिसको जैसे मतलब ये भी ऐसा खड़ा है आराम से, इसको जैसे एनर्जी मिली, आगे गया पीछे गया, और वो इसने आगे टच किया, आगे टच हुआ जैसे, वैसे ही ये आगे वाला आगे गया पीछे आया, फिर आगे वाला आगे गया पीछे आया, 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 ये और पहुंच गया कान तक। पार्टिकल्स यहां से यहां तक कंटिन्यू पार्टिकल्स हैं, कंटिन्यू एनर्जी, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तीसरे चौथे पांचवें छठे सात, और कान के पास जो पार्टिकल होगा वहां चले गई। कान के अंदर क्या हो रहा है ये पढ़ा जाएगा, थोड़ा लेट पढ़ा जाएगा, पहले अपन सिस्टम समझ रहे हैं ये चीजों का। तो यहां पे इसका डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये तरीका बता दिया हमको इसने कि किस तरीके से चलती है। तो पहले तो हमने जो सीखा है उसको बात कर लेते हैं कि सर हमने तो ये सीखा है कि ये डायरेक्शन में जा रही है हमारी वेव, ठीक है, ये डायरेक्शन में मतलब हमारी जो साउंड वेव जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। फिर पर जा कैसे रही है, ये पार्टिकल्स जो हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे की ओर, फॉरवर्ड, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं और एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल पे ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करते करते वो चले जाती है, और बैक एंड फोर्थ उस डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में जो कि पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। देख रहा है एग्जैक्टली कि इस डायरेक्शन में हमारी वेव का मोशन हो रहा है, मतलब क्या, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में हमारा साउंड वेव ट्रांसफर हुआ इस कान, क्योंकि कान में जा रही है, ठीक है, और उसी के पैरेलल हमको देखने को मिला कि ये बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है इसी के पैरेलल, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब वापस से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ऐसी वेव जिसमें कि मीडियम कौन सा है, यहाँ पे एयर मीडियम है, एयर के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द मीडियम, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, जिसमें कि पार्टिकल्स जो हैं उसके या मॉलिक्यूल्स बोल लो, मोशन करते हैं बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन यही वाली है, इन विच द, या फिर पैरेलल डायरेक्शन लिख सकते हो, या फिर सेम डायरेक्शन लिख दो, दोनों ही सेम रहता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये भी ऐसे ही जिगजैग कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, इन विच द वेव इज मूविंग, जिसमें कि वो वेव मूव कर रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जैक्टली है क्या। ऐसे कैसे, एक स्लिंग की, मतलब इसको और अच्छे से देखना हो तो आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग या स्लिंग की बोल लो, स्प्रिंग आपने जो देखा है, स्प्रिंग को एक मुंह पे उसको अपन फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक,
इस तरीके से ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। अब इसको आप जब इसे खींचोगे वापस छोड़ोगे, खींचोगे वापस छोड़ोगे, तो इसमें जो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन आता है, मतलब क्या कि ये नॉर्मल स्टेज पे इसको आपने खींचा तो ये सब, मतलब इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से का डायग्राम बनेगा। खींच लिया आपने, फिर आपने इसको छोड़ दिया तो कैसा डायग्राम बनेगा इसका, लगभग इस तरीके से सब बन जाएगा। ये पास चले जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये खींचा आपने और ये मतलब छोड़ा आपने तो पास चला गया। अब जब बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है तो उसमें कुछ चीजें हैं कि ये पैटर्न कैसा बन रहा है, मतलब सर क्या ये बस ऐसा मतलब पूरा सेम पैटर्न बन रहा है? नहीं, पैटर्न कुछ अलग बनेगा, क्योंकि एक भाई स्टेबल चीज थी, ये एयर मीडियम था, यहां पे कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक गिटार था। और गिटार में जैसे सब स्टेबल थे, सब अपनी जगह स्टेबल थे, ठीक है, गिटार में जैसे प्लगिंग हुई कि एकदम से इस मीडियम में एनर्जी जनरेट हुई तो सब हड़बड़ी मच गई है। अब हड़बड़ी मची है तो यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म टाइप नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा, मतलब कहीं ना कहीं कंप्रेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं रेयरफेक्शन आ रहा है, मतलब कहीं पे भीड़ ज्यादा हो रही है, कहीं पे भीड़ कम हो रही है, ठीक है। मतलब आप सब ऐसे खड़े हो, आप सब ऐसे लाइन में खड़े हो, समझना बात को समझना, आप सब ऐसे लाइन में खड़े हो, ठीक है, तो आप ऐसे खड़े हो लाइन में। अब क्या हुआ कि पीछे से आपको किसी ने धक्का दिया, मतलब मैं एक बात बता रहा हूं, इसको इमेजिन करना कैसे कि ये सब पार्टिकल लाइन में से खड़े हैं, ठीक है, पीछे से गिटार ने जैसे स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, जैसे एनर्जी गिटार को मिली, गिटार ने स्ट्रिंग को दी, स्ट्रिंग जैसा वाइब्रेट हुआ, स्ट्रिंग ने पीछे से धक्का लगा पार्टिकल को, ये लगा मैंने धक्का, तो मेरे को धक्का लगा, फिर आगे नेक्स्ट वाले को, तो हम जो 3-4 जन हैं, हम ऐसे करके जैसे धक्का लगा तो हम सब एकदम पास आ गए, आगे वाले दूर है, फिर वो आगे वाले ने, मतलब जो 4-5 नंबर पर खड़ा है उसने आगे वाले धक्का दिया आगे वाले को, तो फिर आगे 4-5 मतलब एकदम पास आ गए और हम नॉर्मल पोजीशन में आ गए। बात को समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि जहां पे एनर्जी होगी वहां पे डेंसिटी बढ़ गई है, फिर तो आगे जैसे एनर्जी पास हुई, वापस आगे वाले पार्टिकल पे जहाँ एनर्जी गई तो वहां डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वापस थोड़ा डिस्टेंस बन जाएगा। मतलब क्या, जहां पे डेंसिटी बढ़ रही है उसी को इस साउंड की इसमें भाषा में उसको कंप्रेशन कहेंगे, जहां पे कंप्रेस हो गए पार्टिकल्स और कंप्रेशन होता है, और जहां पे डेंसिटी कम है वापस जैसे एनर्जी यहां से ट्रांसफर हुई ये नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब रेयरफेक्शन आएगा। रेयरफेक्शन मतलब कि जहां पे डेंसिटी कम हो गई, समझ में आ गया होगा। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को आपने ये डेली लाइफ में स्प्रिंग देखा है, इसलिए आपको स्प्रिंग की मदद से समझाया गया है कि ये नॉर्मल पोजीशन पे है, जब आप इसको खींचोगे तो ये रेयरफेक्शन आ गया, मतलब सब दूर दूर हो गए, और जब आप इसको छोड़ोगे तो ये पास चले जाएंगे, कंप्रेशन आ गया। तो ये यहाँ पे पैटर्न यही चलता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि आगे आगे बढ़ते जा रहा है, एनर्जी आगे आगे जब बढ़ते जा रही है, पहले आया देखो सबसे पहले एनर्जी मिली कंप्रेशन, फिर आगे एनर्जी आगे गई तो इधर रेयरफेक्शन आ गया, वहाँ कंप्रेशन, फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये जैसे यहाँ से एनर्जी आगे बढ़ी, यहाँ रेयरफेक्शन कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन कंप्रेशन। मतलब क्या, एनर्जी आगे बढ़ रही है, कंप्रेशन आगे बढ़ते जा रहा है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरीके से कंप्रेशन रेयरफेक्शन आता है, और यही होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसका मोशन, साउंड का मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है किसी जगह से और किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।